एक बहन जी ने बहुत ही सुंदर सा प्रश्न किया है। वह प्रश्न शायद आप लोगों के भी मन में होगा। कुछ ऐसी स्त्रियां हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न रहता है। वह प्रश्न बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस बहन जी ने पूछा कि महाराज, मैं भगवान की भक्ति में रम गई हूँ। मेरा दिल जो भगवान की भक्ति में रहता है, लेकिन जो मेरे पति हैं वह भगवान पर विश्वास नहीं करते, भगवान की भक्ति भाव नहीं करते। और चूंकि एक काम वासना जो होता है बहुत ही गलत होता है, बल्कि शरीर जो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन जब मेरा मन भगवान की भक्ति में रम गया है और मैं नहीं करना चाहती हूँ वो चीजें, लेकिन फिर भी अगर मेरे पति वो काम वासना के प्रति आते हैं तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो ऐसी जो दुविधाएं हैं, ऐसी प्रश्न जो है अक्सर जो है कुछ महिलाओं के अंदर अक्सर होते रहते हैं। देखिए, जो मीराबाई का आपने नाम सुना होगा, मीराबाई के साथ भी यही हुआ था। मीराबाई ने बचपन में ही श्री कृष्ण को, गिरधर राज को अपना पति मान लिया था। भैया तन मन सब कुछ तेरा ही है। लेकिन इस शारीरिक दुनिया में, इस फिजिकल वर्ल्ड में उनका विवाह जो है भोजराज के साथ में हुआ था। मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ में हुआ था। तो जब मीराबाई शादी के बाद पहला जो रात होती है, सुहाग रात वाली जो रात होती है, तो फिर भोजराज ने अपने दुल्हन अर्थात अपनी पत्नी का घूंघट उठाया। तो जब घूंघट उठाया तो मीराबाई ने बड़ी ही अच्छी बात बोली थी। मीराबाई ने कहा, देखे जी, मेरे तन मन सब कुछ पर, मेरी आत्मा में मैं तो अपना पति श्री कृष्ण गिरधर राज को ही मानती हूँ। लेकिन ये इस शारीरिक दुनिया में, इस फिजिकल वर्ल्ड में, दिखावे के व्यवहारिक जीवन में आप मेरे पति हैं, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी अंतर आत्मा आप नहीं, बल्कि मेरे गिरधर राज मेरे पति। मेरा विवाह बचपन में ही उनसे हो गया था। लेकिन हाँ, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और इस व्यवहारिक जीवन में मेरा शरीर आपके साथ में है, मेरा सब कुछ मेरे साथ में है। शारीरिक बनावट का ढांचा जो है ये आपके साथ में, आपके सामने है। जो करना चाहे आप, अपनी भूख मिटाना चाहते तो भूख मिटा लीजिए, अपनी काम वासना को शांत करना चाहते हो शांत कर लीजिए। मैं नहीं बोलने चाहूंगी, लेकिन ये सोचिए कि मेरे मन पर और मेरे प्राणों पर, मेरे आत्मा पर आपका अधिकार हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ठीक ऐसा ही मीराबाई के साथ में होता था। आपका मन भगवान के अगर बस में है, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, अगर आपका पति काम वासना की प्रत से आता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने अपने पति को मना किया तो फिर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन वो अपने आप को कंट्रोल करेगा, लेकिन फिर वो जो किसी दूसरी पराई स्त्री के पास तो जाएगा ही जाएगा। और जानते हैं, जब पराई स्त्री के पास कोई भी मर्द जाता है ना, तो वह घर बर्बाद हो जाता है, धन दौलत सब लूट जाता है। उस पराई स्त्री को अपने जाल में फंसाने के लिए कितनी सारे पैसे, कितने सारे तौर तरीके आजमाना पड़ता है, और फिर वह आपको 1% का इज्जत नहीं देगा। फिर वह घर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए स्त्रियों को घर की देवी, घर की लक्ष्मी कहा जाता है। तो अगर आपका मन जो है भगवान में बस गया है, आत्मा जो है उनको मानती है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप अपने पति को काम वासना के अगर आतुर है, आपका पति नहीं मानता है, तो आप अपने पति को मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह हर एक स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति को सुखी रखना। अगर आपका पति सुखी नहीं रहेगा तो फिर वही बात हो गई कि पराई स्त्री के पास में। और अगर यही उल्टा हो गया कि पति जो है भगवान की भक्ति भाव में लगा हुआ है और स्त्री जो उसके साथ में काम वासना के आतुर है, तो ऐसी स्थिति में पति को करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपने अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को अगर खुश नहीं किया, तो वह पर पुरुष के पास जा सकती है, वह किसी दूसरे पुरुष के मोह माया जाल में फंस सकती है। इसलिए एक घर की इज्जत है, और घर की इज्जत को बना करके रखना एक पति पत्नी की जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि अगर
किसी पति की पत्नी अर्थात कोई स्त्री किसी पराये पुरुष के पास में जा रही है तो इसमें किसका दोष है? अगर कोई स्त्री पराये पुरुष के पास में जा रही है तो इसमें सारा का सारा जो पति का दोष है, क्योंकि वह पति जो है अपने पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा, जो चाहिए नहीं दे पा रहा। लेकिन अगर वही उल्टा जो होता है, कोई स्त्री पराये पुरुष के पास पे क्यों जाती है और वही कोई पुरुष जो है पराई स्त्री के पास में क्यों जाता है? देखिए, जो स्त्रियां होती हैं इनको मोहिनी कहा गया। मोहिनी देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया, क्योंकि कहा भी गया है और हमारे इस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में स्त्रियों को जो है लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्हीं के हाथों में सारा कमांड होता है। स्त्रियां तो बार बार हमेशा घर से बाहर तो नहीं जाती हैं, लेकिन पुरुष हमेशा घर से बाहर काम करने किसी ना किसी तरीके से बाहर जाते रहते हैं। अगर स्त्री ने अपने पति को खुश नहीं किया तो पक्का 100% वह दूसरी स्त्री के पास जाएगा। इसलिए हर स्त्री का धर्म होता है कि भगवान की भक्ति भाव करते हो, आप जो उनके में हर तरीके से समर्पित रहते हैं, तो आप अपने पति को भी खुश रखनी ये जिम्मेदारी है। लेकिन आपको इससे मुक्ति कैसे पाना है? मुक्ति पाना है कि आप अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को भी धीरे धीरे उस सत्संग से, उस सही रास्ते पर जोड़िए। अगर आपके पति का भी ध्यान जो है काम वासना को छोड़ करके भगवान की भक्ति भाव में, सत्संग में जुड़ जाते, तो फिर तो ऑटोमेटिक वह कम हो जाएगा। लेकिन हर पत्नी को यह धर्म बनता है कि अपने पति को खुश करना। जो स्त्रियां होती हैं, जो पत्नियां होती हैं, उन्हें मोहिनी कहा गया। और 16 जो श्रृंगार बना है स्त्रियों के लिए ही बना है। क्यों बना है? ये लिपस्टिक बना है, सिंदूर बना है, बिछिया बना है, पायल बना है। अरे 2-4 आइटम आप भी पहन लेते, चूड़ी आप भी पहन लेते, मंगलसूत्र आप भी पहन लेते। ये सारे के सारे जो शौक श्रृंगार जो है ये स्त्रियों के लिए ही क्यों बनाए गए हैं? ये जानते क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि ये 16 श्रृंगार करने के बावजूद भी कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने बस में नहीं कर पाती। 16 श्रृंगार बनाए गए हैं अपने पति को दिखाने के लिए, अपने पति को मोहने के लिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है? पति घर पर नहीं है, मार्केट जाना है, बाजार जाना है, तो भी खूब सज धज कर 16 श्रृंगार करके और निकल जाती है। अरे भैया, 16 श्रृंगार जो इतने अच्छे अच्छे लिपस्टिक, महंगे महंगे क्रीम आप लोग लगाते हैं, ये पति को दिखाने के लिए है, ना कि दूसरे को दिखाने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन जब पति घर पर रहता है तो कुछ ऐसी औरतें होती, कुछ ऐसी स्त्रियां रहती जो चूड़ेल जैसे रहती है। नहीं, अपने पति के सामने जो भी स्त्री हर तरीके से सज धज के अपने पति को, मन को मोहती रहती है, तो उसका पति कभी भी किसी दूसरे के चक्कर में तो पड़ ही नहीं सकता। अगर आपका पति किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में, तो 100% सारा का सारा दोष आपका है। क्योंकि आपका पति सुबह से शाम तक किसी न किसी काम के सिलसिले में बाहर रहेगा। अगर आपकी पत्नी अर्थात अपने जो आपका धर्म है, जो स्त्री का धर्म है, वह उसे पूरा करना चाहिए। जब वह शाम के समय में थका हारा आता है तो चूड़ेल जैसा भेष बना करके और बस खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? आप खुद बताइए। पति का मन जो है बाहर दुखी दुखी रहता है और घर पर आता है, 2 वक्त सही से 2 गिलास 1 गिलास पानी भी नहीं मिलता है, सही से बोलती नहीं है और ऊपर से खरी खोटी सुना देगी। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, और ऊपर से जब काम वासना के प्रति आता है तो ऊपर से शरीर छूने नहीं देती। ऐसी स्थिति में वो पति बेचारा क्या करेगा? मुंह नहीं मरवाएगा कहीं पर तो क्या होगा? उसे तो अपने शरीर का काम वासना। लेकिन हाँ, अगर आप भगवान की भक्ति में हैं और ऐसा जो व्यवहार, ऐसा वासना के प्रति अगर आपका पति है वो नहीं समझता इस सब चीजों को, तो आप नहीं रोक सकते हैं। बल्कि ये आपका धर्म है कि अपने पति को समझाएं, अपने पति को सत्संग की तरफ छोड़ें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे लोगों का कहना है कि इस परिवार में अगर हम रहते हैं, मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ, तो सीधे घर द्वार छोड़ करके अयोध्या चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। नहीं, अगर आप ऐसा काम करते तब तो बिल्कुल ही गलत है। पति को छोड़ दिया, अपने उस बूढ़े माँ बाप, सास ससुर, बेटे को, परिवार को छोड़ देते और फिर जो है आते हैं, ये सब चीजें उचित नहीं, बिल्कुल गलत है।
अगर आप परिवार में रहते हैं, तो अगर आप सत्संग की दुनिया में जुड़ चुके हैं, भगवान की भक्ति भाव में रम चुके हैं, तो सबसे पहले अपने पति को भी उस रास्ते पर कहिए, किसी न किसी माध्यम से उनको जो भी उस रास्ते पर लाई, अपने सास ससुर को भी, उनको भी इस रास्ते पर लाइए, अपने परिवार में जो बच्चे उनको भी इस रास्ते पर लाइए। अगर आप सफल हो गए उस सेक्टर में, तो आपका फर्ज है कि सबको उस धर्म से, उस कार्य से जोड़े, क्योंकि वह एक बहुत अच्छा धर्म है, बहुत अच्छा कार्य है। भगवान पर भरोसा करना, भगवान पर विश्वास करना, ये सब बहुत अच्छे कर्म है। अगर आप एक हिंदू हैं, अगर आप एक सनातनी हैं, और भगवान का कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विरोध करते, नहीं मानते, लेकिन जिस दिन उनको एक ऐसा चोट लगेगा ना, उसी दिन समझ आ जाएगा वास्तव में कि भगवान क्या चीज होता है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे मिलते हैं कि जो पहले भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन एक छोटी छोटी इवेंट, छोटी छोटी घटनाएं कुछ ऐसा मोड़ उनके जीवन में कर दिया कि जिससे वह भगवान को मानने के लिए विवश हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सही नेक रास्ते पर आ गए हैं, तो आप अपने परिवार को भी अपने सही रास्ते पर लाइए। और ये जो प्रश्न आज का जो था, ऐसे कई सारे महिलाएं पुरुष के भी मन में हुआ होगा, तो आज मेरे को पूरा विश्वास है कि आपका ये प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल गया है। तो अगले बार मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई बातें अवश्य ही मैं बताऊंगा।